वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी एडिक्ट। आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री की पुस्तक से चैप्टर नंबर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि हर बार की तरह आप लोग अपनी किताब और कलम को लेके बैठे होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित को सुमेल करें, जो हमने पहले से सुमेल कर रखा है। तो चलते हैं, पहला क्या है, सूक्त। सूक्त किसे कहते हैं, इसे मैंने अच्छी तरह से बोला गया से सुमेलित किया है। तो क्यों किया है ये किताबों में देखते हैं। तो सूक्त 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 का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। तो इस तरह से हमने सूक्त को किससे मिला है, अच्छी तरह से बोला गया से। रथ का उपयोग हम लोग जानते हैं युद्ध के प्रयोग के लिए किया जाता था। यज्ञ का अनुष्ठान होता है और दास गुलाम होते थे उस समय। और महापाषाण सजाए गए पत्थर जो थे उसे महापाषाण कहा जाता था। तो इस तरह से सारा सम्मिलित हो गया है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। वाक्यों को पूरा करें। डैश के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। दासों का इस्तेमाल मालिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता था। यहाँ देखते हैं दासों का उपयोग क्यों किया जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता है। उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था। जो दास थे उन्हें मालिक का जायदाद माना जाता था और जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। तो इस तरह से जान लिए दास का उपयोग क्यों किया जाता था। अगला है, डैश में महापाषाण पाए जाते थे। तो महापाषाण कहाँ पाए जाते थे। तो महापाषाण पहले जान लेते हैं। महापाषाण का अर्थ क्या होता है। महा मतलब होता है बड़ा, पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो महापाषाण कहाँ कहाँ पर। महापाषाण की कब्रें बनाने की प्रथा जो थी लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुई। यह प्रथा कहाँ कहाँ पाई जाती थी। तो दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में। तो दक्कन में, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में ये तमाम जगहें थे जहाँ की महापाषाण पाए जाते थे। अगला है, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान का काम डैश का काम करते थे। तो ज़मीन पे कहीं कहीं गोले में पत्थर लगाए जाते थे। इस प्रकार से ये किस चीज़ का संकेत देता था, ये किस लिए किया जाता था। तो चलिए ये देखते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। तो जो जमीन के भीतर होते थे, कई पुरातात्विद को गोलाकार सजाए गए पत्थर मिले, कई बार अकेला खड़ा भी पत्थर मिला। तो ये पत्थर जो थे ये एकमात्र प्रमाण थे जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते थे। तो ये जो तमाम पत्थरों से घेराबंदी किया जाता था उसके नीचे कब्र होती थी, इसके लिए प्रमाण होते हैं। जैसे आज भी गांव घरों में जब आदमी को जला के दफनाया जाता है तो उसके ऊपर एक तुलसी का पौधा लगा दिया जाता है जो उसके कब्र के साक्ष्य को दर्शाता है। उसी प्रकार ये लोग पत्थर का उपयोग करते थे। तो चलिए ये हो गया। अगला है, फोर्ट हॉल का इस्तेमाल डैश के लिए होता था। फोर्ट हॉल जो था एक हॉल बड़ा था जो शायद पत्थरों से बने कमरे में जाने के लिए होता था। फोर्ट हॉल का उपयोग किस लिए होता था, पत्थरों से बने कमरे में जाने के लिए। अब कौन से कमरे थे, तो ये अच्छे से हम लोग जान लेते हैं। देखिए, वे लोग दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोग को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में दफनाया जाता था। तो जो कब्र बनाए थे एक हॉल जैसा, उसमें क्या करते थे, जो तमाम मतलब जैसे जैसे लोग मरते जाते थे उनसे पोर्ट हॉल, एक हॉल था उसके सहारे जाके अंदर फिर उनको कब्र में दफनाया जाता था, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार सबों को दोबारा आ जा सकते थे दफनाने के लिए। तो पोर्ट हॉल का उपयोग इसलिए किया जाता था। अच्छे से जान लिए। अब लोग जानते हैं ईमान गाँव डैश के लोग डैश खाते थे। तो ईमान गाँव के लोग क्या खाते थे ये देखते हैं। इनाम गाँव के में पुरातात्विकों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा और तिल के बीज मिले हैं। जो ये समान चीज़ें मिले हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग खाते थे। कई जानवरों की हड्डी भी मिले हैं तो ये उन्हें भी खाते थे। हड्डियों पे क्या मिला है, काटने का निशान, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता कि ये लोग मांसाहारी भी थे। और जानवरों को भी खाते थे, जिनमें से गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा आदि, चितकबरा बहुत सारे हैं। और उसमें बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। मतलब ये लोग भी खाते थे। मूल तौर पे गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल और कुछ जानवरों को खाते थे। और फिर बेर, आंवला और खजूर, इस तरह की चीज़ों को लोग खाते थे। अगला है,
आज हम जो किताब पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न थे। आज जो हम लोग किताब पढ़ते हैं वो मुख्यतः प्रिंटिंग या छपाई के माध्यम से आते हैं और उन्हें हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये जो ऋग्वेद थे, ऋग्वेद को पढ़ा नहीं, ऋग्वेद के बारे में कहा गया है ऋग्वेद। चलिए हम लोग चलते हैं ऋग्वेद के पास। ऋग्वेद, हाँ चलिए ये आ गया ऋग्वेद। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। मतलब उच्चारण मतलब बोला जाता था और श्रवण मतलब सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छपने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ऋग्वेद को की जो छपाई है मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो आजकल जो पुस्तक हैं और ऋग्वेद में क्या विभिन्नता है वो हम लोग अच्छी तरह से जान लिए। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि ऋग्वेद की एक पांडुलिपि यानी पन्ना है इस तरह से। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते थे। कि एक कब्र में ही दफनाए गए लोगों से ये कैसे पता लगा लिए कि दोनों की समाज भिन्न थी, वो लोग इस प्रकार के। तो इससे इस प्रकार पता लगाया जाता है कि जैसे कि कुछ कब्रें होते थे उसमें देखिए समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। लोहे के औजार, हथियारों के कंकाल और समानता पत्थर के सोने गहने सभी दफना दिए जाते थे। तो कहीं कहीं मिले हैं कि बकरियों जानवरों के साथ दफनाया जाता था। कुछ कब्रें छोटी होती थी, कुछ कब्रें बड़े होते थे। तो इस आधार पे वो पुरातत्वविदों ने इनके कब्रों में अंतर, सामाजिक अंतर बतलाया है। एक राजा, अगला क्वेश्चन है कि एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न था। तो एक राजा जो थे वो शौर्य वैभवशाली होते थे और उस समय का राजा ये नहीं, देखिए वहाँ उस समय के राजा के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ उस समय के राजा बड़े राजमहल और राजधानियों में रहते थे, ना ही उनके पास सेना भी नहीं थी, ना ही ये कर वसूलते थे। फिर भी इन्हें राजा क्यों कहा जाता है? प्रायः क्योंकि देखिए पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। दूसरे लोग थे राजा। तो ये राजा जो थे ये ना तो राजधानियों में रहते थे, ना महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही कर वसूलते थे। तो इस तरह से राजा का जीवन जो था जान लिए। और अगला है दास। तो दास का क्या था? तो दास जो थे, दासुई वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। जो दूसरी भाषा बोलते थे उसे दासुई कहते थे। और बाद के समय में दास स्त्रीलिंग यानी दासी का मतलब गुलाम हो गया। दास हुए स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दास को क्या किया जाता था? बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो काम भी मतलब राजा का होता था उसे उन्हें करना पड़ता था। तो इस प्रकार से राजा और दास के जीवन का अंतर हम लोग समझ गए। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि आप इस क्वेश्चन आंसर को लिख के समझाया करें। तो मेरा मानना ये है कि अगर इस तरह से आप सुन के उसके बाद खुद से अगर लिखने का प्रयास करते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग कोशिश करें कि जो फैक्ट मैं बताते जाता हूँ उसको अंडरलाइन करते जाएं और खुद से आंसर लिखने का प्रयास करें। आंसर तो ऐसे बहुत सारा मिल जाएगा आपको, लिखा हुआ मिल जाएगा, प्रिंट नोट्स मिल जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। आप लोग प्रयास करें कि जो फैक्ट मैं दिखाता हूँ या फिर अंडरलाइन किया हूँ उस फैक्ट को आप लोग कवर करते जाएं और आंसर को खुद से लिखें, अपने आप से लिखें। जो मैं बताता हूँ उसे सिर्फ सुनते जाएं और आंसर को खुद से लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।